हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का त्रिकोणमिति का ये हमारा तीसरा पार्ट हम लेकर के आए हैं। 2 पार्ट हम पहले ही कंप्लीट किए थे, जिसमें लगभग 36 क्वेश्चन को हम कंप्लीट करा चुके थे। अब लगभग हमारा 37वां क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि हमारा 37वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 37वां क्वेश्चन क्या था यहाँ पे कि cosec स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर कितना डिग्री है यहाँ पे 37 डिग्री ना, और पहले हम गलती से लिख दिए थे यहाँ पे कितना तो 23 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं तो cosec स्क्वायर, तो cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है हम लोग का sec थीटा, है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर के पदों में तो cosec 90 में अगर 57 को माइनस करेंगे कितना डिग्री बचेगा यहाँ पे 33 डिग्री, है ना। और माइनस में क्या था यहाँ पे tan स्क्वायर कितना डिग्री 33 डिग्री। अब cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो sec थीटा होता है। यहाँ स्क्वायर के पदों में तो हम लोग यहाँ पे क्या दे देंगे तो स्क्वायर, यानी sec स्क्वायर कितना डिग्री 33 डिग्री, और माइनस में क्या है यहाँ पे तो tan स्क्वायर कितना डिग्री है तो 33। तो आप लोगों को फॉर्मूला याद कीजिए, हम लोग पहले भी लिखे थे, चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ यहाँ पे एक रख लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, प्लस में एक है, प्लस का उल्टा क्या होता है तो माइनस में एक, यानी एक बराबर जो होता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है तो एक होता है। तो हमारा यहाँ पे तो वही है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह पे यहाँ 33 डिग्री, मतलब ये नहीं समझना कि यहाँ पे कुछ भी दे दे 33 या थीटा का वैल्यू या फिर अल्फा बीटा कुछ भी दे, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है, ये कहीं है ऑप्शन में क्या, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, साइन 45 डिग्री, साइन इंटू 45 प्लस थीटा माइनस कॉस इंटू 45 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होगा। कोशिश करके देखिए आप लोग, कॉपी कलम निकाल के रखिए, बनाइए जितना क्वेश्चन सॉल्व होता है खुद से। यहाँ पे क्या दिया गया था, साइन कितना डिग्री था, साइन 45 प्लस में कितना है थीटा, और माइनस में क्या था यहाँ पे कॉस इंटू 45 माइनस थीटा का वैल्यू निकालना था। सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दिए, साइन गुना 45 करेंगे कितना हो जाएगा, साइन कितना डिग्री 45 डिग्री, प्लस साइन गुना थीटा करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, माइनस कॉस गुना 45 कर देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 45 डिग्री, माइनस माइनस गुना माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कॉस गुना थीटा करेंगे यहाँ पे कॉस गुना थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। अब वैल्यू सबको बिठाइए कितना होता है, तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2 प्लस, अब इसको अगर हम लोग कॉस थीटा यानी कि यहाँ पे साइन थीटा, इसको हम लोग चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है तो कॉस 90 माइनस थीटा, है ना, साइन थीटा। अब इसको हम लोग चेंज कर देंगे क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, यही ना होता है साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा, माइनस कॉस 45, तो इसका भी वैल्यू कितना होता है 1/√2, अब प्लस यहाँ पे क्या है तो कॉस कितना थीटा। अब यहाँ पे देखो 1/√2 प्लस में 1/√2 माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा हमारा क्या यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा इंटू में कितना तो उसे प्लस में क्या है तो यहाँ पे कॉस थीटा, तो कॉस गुना 90 करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे कॉस कितना डिग्री 90 डिग्री, माइनस कॉस गुना थीटा करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे कॉस थीटा, और प्लस में यहाँ पे क्या है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, बचा हमारा क्या यहाँ पे कॉस कितना डिग्री 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है कितना होता है 0, यानी कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिए सारा फॉर्मूला अगर नहीं कंप्लीट है ना तो अब तक सारा फॉर्मूला को आप लोग कंप्लीट करके रखिएगा, ठीक है, तभी जाकर के सारा क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर लीजिएगा। त्रिकोणमिति का सारा क्वेश्चन लगभग आप लोग का फॉर्मूला बेस्ड होता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा सारा फॉर्मूला अगर नहीं याद हुआ ना तो पूरा का पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 39वां क्वेश्चन है कि cosec a इंटू tan a का वैल्यू कितना होगा। अब देखते हैं इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है cosec a इंटू कितना है यहाँ पे tan a। अब देखो यहाँ पे cos a इंटू tan a, तो tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, क्या होता है साइन थीटा बटे cos, और यहाँ a के पदों में तो यहाँ हो जाएगा साइन a और बटे में कितना तो cos a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे cos a को cos a से कैंसिल कर देंगे, बचेगा हमारा क्या यहाँ पे साइन a, कहीं है ऑप्शन में क्या, कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही ऑप्शन होगा। तो देख लीजिए कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कोशिश कीजिए आप लोग यानी कि अच्छे तरह समझने का, अगर दिक्कत होता है फिर से पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 40वां क्वेश्चन है कि यदि 4 tan थीटा इक्वल टू 4 हो तो थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 4 से 4 तो ऐसा ही कैंसिल हो जाएगा ना, 4 tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे कितना है तो 4 है। अब 4 से 4 को हम कैंसिल कर दिए एक बार में, यानी tan थीटा बराबर कितना है यहाँ पे tan थीटा बराबर कितना है यहाँ पे
1। अब तुम लोग ये बताओ कि एक जो होता है वो कितना डिग्री, tan कितने डिग्री का वैल्यू होता है, कितना डिग्री का होता है 45। तो एक जो होता है वो tan कितने डिग्री का वैल्यू होता है 45 डिग्री का होता है। अब tan से tan खत्म हो गया, बचा यहाँ पे क्या हमारा थीटा और बराबर कितना डिग्री, तो 45 डिग्री। अब 45 कहीं पे है क्या, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे दिया गया था कि 4 tan थीटा इक्वल टू 4 है, 4 से 4 खत्म कर दिया, बचा कितना, तो 1, यानी tan थीटा बराबर 1। अब हमको याद रखना होगा कि एक जो होता है वो tan कितना डिग्री का होता है, तो 45 डिग्री। तो यहाँ एक जो है हम लोग रख दिया यहाँ पे tan कितना डिग्री, तो 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब tan से tan दोनों कैंसिल कर दिया, यानी थीटा बचा हमारा, तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो जाएगा, तो हमारा कितना डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, बस यही हमारा आंसर था। अगर कहीं दिक्कत लग रहा है तो आप लोग भी कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या था 41वां, कि कोसेक 48 डिग्री इंटू माइनस में साइन कितना डिग्री है 42 डिग्री। बताइए इसका फॉर्मूला सही, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। क्योंकि अब देखो इसको तो हम लोग एक तो चेंज कर देंगे, क्या यहाँ पे कॉस कितना डिग्री है 48 डिग्री, माइनस में साइन कितना डिग्री है, तो यहाँ पे 42 डिग्री। इसका वैल्यू फाइंड करना था ना, तो हम लोग कॉस थीटा को चेंज कर देंगे। तो कॉस 90 माइनस कॉस में अगर 90 में अगर है ना 48 को माइनस कर देंगे कितना बचेगा 42 डिग्री बचेगा। माइनस में कितना था, साइन कितना डिग्री है यहाँ पे 42 डिग्री है। तो cos 90 माइनस थीटा जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है, तो साइन थीटा होता है ना। cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पे 42, तो साइन 42 डिग्री और माइनस में यहाँ पे क्या है साइन 42। अब साइन 42 में साइन 42 को माइनस कर दिया जाए, आएगा कितना, तो यहाँ पे 0, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, किसी को दिक्कत लग रहा है तो पूछिएगा। आप लोग कमेंट बहुत ज़्यादा कीजिए, अब वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो हमेशा लाइक सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन सभी वीडियो का फायदा मिल सके। ठीक ना, चलिए बढ़िया अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा 42वां क्वेश्चन क्या दिया गया था, यहाँ पे क्या है कि यदि कॉस कितना डिग्री है 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना। यहाँ सारा का सारा हम फॉर्मूला पे ही बनाएंगे। यहाँ पे क्या दिया गया था, कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, माइनस में कितना था साइन 60 डिग्री इंटू साइन कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, माइनस साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। सबको मल्टीप्लाई करो, 1 गुना √3 करेंगे कितना हो जाएगा √3, और 2 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4, माइनस 1 गुना √3 करेंगे तो √3/2, 2 गुना 2 करेंगे क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखो √3/4, यहाँ भी √3/4, तो ये दोनों प्लस में ना दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा तो 0। मतलब दोनों को अगर घटा दिया जाए तो कितना बचेगा हमारा 0, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बिल्कुल सी नंबर हमारा 0 बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बच्चा आप लोग का फॉर्मूला पे है ना। कोशिश कीजिए फॉर्मूला वाले क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल आसान तरीके से हम खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक ना, क्योंकि फार्मूला हम बार बार कह रहे हैं कि फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप लोग सोच नहीं सकते उससे ज़्यादा आप लोग का इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा, क्योंकि त्रिकोणमिति वाला अधिकतर इसका क्वेश्चन जो बेस्ट जो होता है वो फार्मूला के ऊपर ही होता है। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया था, क्या यहाँ पे है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना। तो एक तो हम 2 तरीके से बताए थे, या तो आप लोग को फार्मूला याद रखना होगा है ना, या हम लोग P/H सब जो होता है ना तो P/H वाला उसके ऊपर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कोसेक थीटा क्या होता है H/, क्या होगा तो P स्क्वायर था, स्क्वायर दे दिया, माइनस में कितना था 1। चलो एक तो पहले डायरेक्ट वाला सूत्र बताओ, किसी को याद है बताओ, आप लोग बताइए क्या होता है, आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए, देखने से पहले भी बता दीजिए क्या होता है कि इस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे क्या होता है, अरे कॉट स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है कॉट। अब इस पर हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या हमारा सही होगा या गलत होगा, है ना। अब h का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे h स्क्वायर बटे p का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा p स्क्वायर, माइनस 1/1 कर देंगे। अब यहाँ दोनों का एलसीएम 1 और p स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे p स्क्वायर हो जाएगा। 1 और p स्क्वायर का एलसीएम कितना होगा, कोना पर गुना कर दो, 1 गुना h स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 1 गुना p स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा p स्क्वायर। अब बताओ h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर क्या होता है b स्क्वायर होता है, क्या होता है b स्क्वायर बटे क्या है यहाँ पे p स्क्वायर। अब b/p जो होता है वो किसका होता है, तो कॉट थीटा का होता है, स्क्वायर है तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसा भी हम लोग इसको टिक कर सकते हैं, है ना। हम आप लोग को दोनों तरीका से बता दी, या तो आप लोग सूत्र का प्रयोग कीजिए या तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ऐसे करने में आप लोग का टाइम का वेस्ट होगा और आप लोग का 1 घंटा का टाइम देगा ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना। पहले आप लोग को ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 44वां क्वेश्चन है कि tan 50 डिग्री प्लस में कॉट कितना डिग्री है, यहाँ पे तो 40 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। अब आप लोग को यहाँ पे सॉल्व करना है, क्या दिया है यहाँ पे tan 50 डिग्री और प्लस में यहाँ पे क्या है तो कॉट
40 डिग्री। अब एक चीज देखो, दोनों में से ए को चेंज करेंगे, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, यानी थीटा का 90 में 50 घटाएंगे तो 40 होगा, है ना। और कॉट 40 तो 2 कॉट 40 हो जाएगा। यहाँ पे 2 को कॉट 40 तो कहीं दिया नहीं है, 2 tan 50 डिग्री का दिया है ना। तो हमको यहाँ पे tan वाला को चेंज नहीं करना, हम लोग को यहाँ पे कॉट वाले को चेंज करना है। तो यहाँ हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, tan कितना डिग्री यहाँ पे 50 डिग्री प्लस कॉट को चेंज कर देंगे, कॉट 90 माइनस 90 में 40 को ऑलरेडी पहले से घटा के लिखना होगा, तो 90 में 40 घटेगा कितना बचेगा 50 डिग्री। तो यहाँ पे tan कितना डिग्री 50 डिग्री प्लस कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है यहाँ पे tan थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना डिग्री तो 50 डिग्री। तो tan 50 डिग्री और प्लस में tan 50 डिग्री, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 tan 50 डिग्री, जो कि यहाँ बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, है ना। या फिर देखो, या तो 2 tan 50 डिग्री हो जाएगा, या तो हमारा क्या हो सकता है 2 cot 40 डिग्री होगा, ठीक है। वैसे ऑप्शन में हमारा 2 tan 50 डिग्री था तो हम लोग उसको चेंज किए, अगर हम लोग tan वाले को चेंज करेंगे तो 2 cot 40 डिग्री आएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 45वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 sec स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना होगा, ये बताना आप लोग को। अब देखो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखा गया 9 tan स्क्वायर अल्फा ना, और माइनस 9 कितना sec स्क्वायर अल्फा, इसी का वैल्यू निकालना ना। अब एक चीज तुम लोग यहाँ पे बताओ, सबसे पहले फॉर्मूला बताओ क्या होता है। यहाँ पे क्या बताया था अभी जस्ट फॉर्मूला बताया था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है रे sec स्क्वायर थीटा, ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि tan स्क्वायर प्लस में और sec स्क्वायर माइनस में, है ना। अगर हाफ हाफ को हम लोग लें, सॉरी यहाँ पे 9 छूट गया मेरा, अच्छा क्वेश्चन ही हम लोग ब्रैकेट में पहले डाल दिए थे क्या। देखिए यहाँ पे क्या था 9 tan स्क्वायर अल्फा, है ना, और माइनस tan स्क्वायर क्या है तो 9 sec स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे अगर हम लोग 9 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है tan स्क्वायर अल्फा और माइनस क्या तो sec स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ होता नहीं है, प्लस 10 है उधर ले जाएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा, यानी sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं यहाँ पे, है क्या। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे चेंज कर देंगे किस, यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस में sec स्क्वायर थीटा, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर प्लस में 1 था उधर ले गए तो क्या हो गया माइनस में 1, मतलब दोनों के साइन को चेंज करें। sec स्क्वायर थीटा प्लस में था, इधर आया तो माइनस sec स्क्वायर थीटा, प्लस में 1 था उधर गया तो माइनस में 1, ठीक ना। यानी एक फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग को ये याद रखना होगा कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है कितना होता है 1, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस में 1। तो यहाँ पे तो वही आ रहा है ना, tan स्क्वायर अल्फा माइनस sec स्क्वायर अल्फा इक्वल टू वहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस में 1। तो 9 इंटू tan स्क्वायर अल्फा माइनस sec स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना होगा माइनस में 1, और 1 गुना माइनस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस में 9 हो जाएगा, और माइनस 9 हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर कहीं पे दिक्कत लग रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, जहां समझ में आ रहा है कोशिश कीजिए पूछने का, हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल से आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए सारा क्वेश्चन आप लोग ना, आप लोग वीडियो को रो करके ना सारा क्वेश्चन पहले लिख करके एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए। आप लोग मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये आपके रिवीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा आप लोग इसको रिवीजन कर रहे हैं, कितना ज़्यादा आप लोग इसके ऊपर टाइम दे रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा 46वां क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या है tan कितना डिग्री 1 डिग्री, tan कितना डिग्री है 2 डिग्री, tan कितना डिग्री 3 डिग्री, और इसी तरह हम लोग अगर अलग आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो tan कितना पे जाना हम लोग को 89। यहाँ पे ना आप लोग को कुछ नहीं करना, सिंपल से इसका टिक लगा देना है कितना पे तो 1। अब सर 1 कैसे लगा दिया, हमको तो पता नहीं चला कैसे 1 लगा दिए, है ना, बहुतों का सवाल होगा सर 1 कैसे आ गया। तो यहाँ पे ना हम लोग ऐसे चेंज करते थे, देखो एक फॉर्मूला आप लोग को याद होगा यहाँ पे tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, नहीं तो फॉर्मूला भी बिठा दिए, tan थीटा क्या होता है p/b, है ना, और कॉट थीटा क्या होता है तो b/p। अब दोनों से दोनों p से p कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, आएगा कितना होगा 1 आएगा। एक तो ऐसे करके हम लोग जान गए, है ना, कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। यहाँ भी ना सेम वही कंडीशन लागू होता है, ठीक है। कैसे वही कंडीशन लागू होता है, देखिए यहाँ पे कितना दिया था tan कितना डिग्री 1 डिग्री, है ना, tan कितना डिग्री था, और tan कितना डिग्री था 2 डिग्री, इसी तरह tan कितना डिग्री था 3 डिग्री करके, और ऐसे ही डॉट 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 करके हमको बढ़ना था कितना tan कितना डिग्री पर तो 89 डिग्री पर। बहुत स्पेस छोटा लग रहा है क्या, tan कितना डिग्री 89 डिग्री, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे जरा सा tan 1 और tan 89 दोनों मिला के 90 होगा, है ना। ठीक उसी प्रकार tan 2 और 89 से पहले कितना होगा 88, तो tan 2 डिग्री और tan 88 डिग्री दोनों मिला के कितना हो जाएगा तो 90। अगर दोनों में से एगो को चेंज कर देंगे, अगर इसको मान लिया जाए चेंज करते हैं हम, ये दोनों के बीच में पहले लेते हैं, ठीक है, इंटू करते हैं,
कितना कितना tan कितना डिग्री है यहाँ पे 1 डिग्री है ना, tan कितना डिग्री है यहाँ पे 1 डिग्री इंटू tan कितना डिग्री लेते हैं तो 89 डिग्री। ऐसे ही सबका पेयर बन जाएगा 90 90 का। अगर यहाँ पे tan 2 डिग्री लेंगे तो यहाँ 89 से पहले कितना होगा तो 88 डिग्री है ना, tan 88 और 2 90 बन जाता है। सो सिंपल हम लोग 2 पेयर को लेते हैं, ठीक ना। तो tan को हम लोग चेंज कर देंगे, tan 90 माइनस, तो 90 में 1 घटेगा कितना बचेगा यहाँ पे 89 डिग्री, ठीक है। और माइनस सॉरी इंटू में यहाँ पे क्या है तो tan कितना डिग्री है यहाँ पे 89 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे cot थीटा, और थीटा का मान यहाँ पे कितना डिग्री है 89 डिग्री, इंटू में tan कितना डिग्री है यहाँ पे 89 डिग्री। और सेम यही कंडीशन देखो आप लोग को यहाँ लिखवा दे कि tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, तो हम लोग यहाँ पे कितना लिखेंगे 1, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, बिल्कुल सही होगा बी नंबर, ठीक है। ज़्यादा ऐसा दिमाग नहीं लगाना, कंटिन्यू वाला अगर क्वेश्चन मिल जाए आप लोग को तो सिर्फ 1 में टिक लगा देना है, ठीक है, कोई दिक्कत है। देखिए सबका पेयर बन जाएगा, 2 से लेंगे तो 88, 3 से लेंगे तो 87, 4 से लेंगे तो 86, ऐसे करके ना सबका 90 का पेयर बन जाएगा, 90 90 का जोड़ा बन जाएगा सबका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 47वां क्वेश्चन क्या है, कोशिश कीजिए सॉल्व करने का सारा क्वेश्चन, ठीक है ना। लिखिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे क्या दिया गया, यदि a बराबर कितना डिग्री यहाँ पे 35 डिग्री, तो किसका वैल्यू निकालना था यहाँ पे साइन a इंटू किसका तो कोसेक। यहाँ पे थीटा का वैल्यू नहीं भी बिठाएंगे तो हम लोग निकाल देंगे, ठीक ना। थीटा का वैल्यू नहीं भी बिठाएंगे तो क्या करेंगे निकाल, तो सर कैसे निकालेंगे, चलो बिठा के ही देखते हैं, दोनों नहीं भी बिठाएंगे तो भी देखते हैं। तो साइन a का वैल्यू कितना डिग्री है 35 डिग्री इंटू कोसेक a का वैल्यू कितना डिग्री है 35 डिग्री। अब बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कोसेक थीटा होता है, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक, अरे यार कोसेक थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है 45 डिग्री, इंटू में यहाँ पे क्या दिया गया है कोसेक, सॉरी 35 है ना, 35 से लिखेंगे 45 बोला आ गया बस, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखो कोसेक 35 से कोसेक 35 क्या हो कैंसिल हो गया, बचा हमारा कितना डिग्री यहाँ पे 1 डिग्री नहीं 1 वैल्यू बचा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा 1। ऐसे ही तो हम लोग नहीं भी यानी कि यहाँ पे 35 डिग्री बिठाएंगे तो ऐसे ही चेंज कर देंगे कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को कोसेक थीटा से कैंसिल कर देंगे, बचेगा हमारा कितना तो 1 बचेगा, ठीक ना। कोशिश कीजिए आप लोग बढ़िया तरह सॉल्व करने का, और याद रखिए जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना बढ़िया से आप लोग का ना क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक है। बढ़िया अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। हमारा 48वां क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा गया cos 90 माइनस ए, तो ये तो फॉर्मूला से इसको बताना भी जरूरी नहीं है ना। बताओ cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है तो साइन थीटा होता है। यहाँ पे ए के पदों में दिया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा, ठीक ना। ये पहले भी आप लोग को ऐसा क्वेश्चन 2-3 को सॉल्व कराया है, ठीक ना। बढ़िया अगला क्वेश्चन की ओर देखिए। हमारा अगले क्वेश्चन क्या है 49वां क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा गया कि sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन है ये आप लोग को 2 नंबर में भी पूछेगा, तो सर 2 नंबर में क्या पूछेगा, प्रूव्ड करने वाला में क्वेश्चन है, ठीक ना। ये आपकी प्रूव्ड करने वाले में क्वेश्चन दे सकता है। अब प्रूव्ड करते हैं, पहले होगा क्या, यानी LHS तो दिया, RHS में क्या होगा वो सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया था कि sec थीटा प्लस में कितना tan थीटा इंटू 1 माइनस क्या है तो यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है। सबको चेंज करते हैं। sec थीटा बराबर क्या होगा 1 बटे cos थीटा, प्लस tan थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा बटे cos थीटा। अब इसको नहीं करना 1 माइनस साइन थीटा को 1 माइनस साइन थीटा ही रख देंगे, ठीक है। अब देखते हैं दोनों का एलसीएम निकालो। cos थीटा और cos थीटा का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा ही रहेगा, है ना। cos थीटा से cos थीटा में डिवाइड करेंगे तो एक बार में, और 1 गुना 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, प्लस cos से cos में भाग करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा दोनों, 1 आ जाएगा, और 1 गुना साइन थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, और इंटू में यहाँ पे क्या है 1 माइनस में साइन थीटा। क्या बटे में 1 कर सकते हैं क्या, कोई भी संख्या नीचे 1 से भाग देंगे तो वही संख्या रहता है ना। अब देखो यहाँ पे क्या आता है कि अगर इन दोनों को सॉल्व करें ना तो यहाँ पे अगर a और b मान लें तो a प्लस बी, और इसको मान लें तो a, और इसको b मानेंगे तो a माइनस बी के रूप में आ जाता है। और आप लोगों को एक वहाँ में ही सूत्र याद किया गया होगा, ठीक ना। क्या होता है सूत्र a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। बस इसके ऊपर सॉल्व कर देना है, ठीक है। a का वैल्यू माने थे 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, माइनस b का वैल्यू था यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, बटे नीचे का 1 गुना कॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा। या तो हम लोग ऐसा भी गुना करके चेक कर सकते हैं, 1 गुना 1 कर देंगे तो 1, प्लस गुना माइनस करेंगे तो माइनस, और साइन थीटा गुना साइन थीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए क्या करेंगे यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है ना। अब प्लस में साइन स्क्वायर था हो गया उधर माइनस, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे यहाँ पे क्या है कॉस थीटा।
अब cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होगा, cos थीटा गुना cos थीटा, है ना। cos स्क्वायर थीटा को दो पार्ट में कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे cos थीटा गुना में कितना रहे, cos थीटा, तब ना बनेगा cos स्क्वायर थीटा। और नीचे यहाँ पे क्या है तो cos थीटा है। अब cos थीटा से cos थीटा को हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब हमारा आंसर क्या बचेगा, तो यहाँ पे cos थीटा। क्या है कहीं पे ऑप्शन, क्या कौन सा ऑप्शन, सी नंबर, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आप लोग को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या दिया जाएगा कि sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा बराबर हमको कितना सिद्ध करना है, तो cos थीटा को सिद्ध करना है। ठीक है, ऐसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछता है भी है बहुत बार। क्या कट रहा है फिगर, क्या अच्छा फिगर थोड़ा सा कट रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग छोटा कर देते हैं थोड़ा। हाँ अब सही है, देख लीजिए कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो पूछ लीजिएगा, ठीक ना। दोबारा अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो को फिर से पीछे कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग फिर से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा 50वां क्वेश्चन क्या है, क्या लिखा गया कि sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 इक्वल टू कितना होगा। तो यहाँ पे तो सूत्र सही है ना। sec स्क्वायर कितना डिग्री है, 45 डिग्री, और माइनस में कितना है तो 2 है। स्क्वायर माइनस 45 डिग्री, sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2, तो sec स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अरे sec 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, याद करो थोड़ा सा, पहले ये याद करो cos 45 का कितना होता है, 1/√2 है ना, उसका उल्टा होता है, यानी इसका कितना होता है तो √2 होता है। अब √2 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, माइनस में कितना है 2, √2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल 2, माइनस में कितना है 2। अब 2 में 2 को माइनस कर दिया गया तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, देखिए आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से, कौन सा ऑप्शन होगा हमारा सही, बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन होगा, 51वां क्वेश्चन होगा, ठीक ना। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन त्रिकोणमिति को कंप्लीट करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन आप लोग को कमेंट में बताना कि इसका आंसर कितना होगा, कि यदि थीटा का वैल्यू कितना डिग्री रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, तो आप लोग बताइए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो थीटा की जगह पे आप लोग कितना बिठाइएगा, 90, यानी साइन 90 डिग्री और माइनस कॉस कितना डिग्री, तो 90 डिग्री, और दोनों को माइनस करके सॉल्व करना, बताना कितना डिग्री होगा। और आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इन दोनों नंबर पे हम लोग को व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हम लोग को दिक्कत हो रहा है, आप लोग सॉल्व कीजिए, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बस इतना ही रहते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक